प्रोजेक्ट में गए, एंगुलर एप्लीकेशन प्रोजेक्ट, पहले बैकएंड ओपन किया। बैकएंड का काम तो हम अपनी तरफ से कंप्लीट कर चुके हैं एक, और उसके बाद फ्रंट एंड ओपन कर लो। एक फ्रंट एंड ओपन किया, और यहाँ पे क्या लिखोगे, एनजी सब हाइफन ओपन, ये बैक एंड कर लिया, फ्रंट एंड। और इसी तरह से आप ये एक लॉगिन काम कर रहे थे, याद होगा कल। पे तो जितना मैंने कल करवाया था आपको, तो एक बार ये देख लो। लॉगिन पे क्लिक करते हो, अगर आपका यूजर पासवर्ड गलत है तो जैसे क्लिक किया देखोगे मैसेज आएगा, रॉन्ग यूजर पासवर्ड ओके। क्लियर है जी? लेकिन ये काम कैसे हो रहा है? एपीआई से, डाटाबेस एपीआई ये चीज है। अगर यूजर ठीक है, जैसे मैंने यूजर का नाम दे दिया एम्प्लॉई और पासवर्ड, एक ये इसका पासवर्ड, एक यहाँ पे, और ये लॉगिन हो गया। यहाँ पे आ गया होम पे। देखना चाहते हो सेशन में डाटा गया कि नहीं, तो राइट क्लिक इंस्पेक्ट। पहले ये ऑप्शन एप्लीकेशन के अंदर होती थी, अब इन्होंने बाहर ही दे दी। स्टोरेज क्या आ रहा है? स्टोरेज। ब्राउजर टू ब्राउजर थोड़ा अलग भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं है, एप्लीकेशन के अंदर भी हो सकता है स्टोरेज। और ये देखो, ये है सेशन स्टोरेज, और इसके अंदर ये वो यूआरएल है जो आपका है। और ये देखो करंट यूजर वो की का नेम है, और ये वो इंफॉर्मेशन है। एक अगर आप ये इंफॉर्मेशन एक बार नजर मारना चाहते हो तो ये देख लो, यहां पे ये है सारा एक। और ये देखो सबसे पहले क्या है, ये वो टोकन है, यही है पूरा। ये जो नहीं समझ आ रहा है यहां तक, क्या है टोकन। ये देखो ये इसका रोल है, ये इसका आईडी है, ये इसका यूजर नेम। तो सारी डिटेल है वो इस बार कहां स्टोर हो गई? लोकल स्टोरेज। एक तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, अब हम चाहते हैं लॉगिन हो गए तो ये लॉग आउट हो जाना चाहिए, और जैसे हम लॉग आउट पे क्लिक करें तो वापस लॉगिन पे जाना चाहिए, यही होता है। तो इसको के लिए क्या करेंगे, पहले तो एक हम लोग एक लॉग आउट का एक काम करो, एक लॉग आउट में क्या करना है, जो सेशन स्टोरेज है उसको ही हमने क्लियर करना है। ठीक, तो अब यहां पे एक बार ये देखो, src app component डॉट html, और यहां पे ये एक लॉगिन का बटन है, और यही बटन हो जाएगा आपका एक और लॉग आउट। इसका हो जाएगा लॉगिन है और ये लॉग आउट। ठीक, मतलब यानी का कॉपी किया
इसको मैंने चेंज और यहाँ पे राउटर लिंक तो हटा दो, लॉगआउट का कोई पेज नहीं, बस यहाँ पे क्या टेक्स्ट दे दो, लॉगआउट। क्या दे दिया, लॉगआउट। बस अभी सिंपल टेक्स्ट ही दिया और कुछ नहीं किया। तो आप ये नजर मारोगे डिजाइन पे, दो बटन बीच में मैसेज आइटम दोनों में से एक आए, ठीक। अब ये जो लॉगआउट है इसके क्लिक में क्या होना चाहिए, तो हम यहां पे लिख लेंगे इसका क्लिक। क्लिक कैसे लिखोगे, क्लिक और यहां पे ठीक जैसे लॉगिन क्लिक होता है वैसे ही लॉगआउट क्लिक। और ये लॉगआउट क्लिक जो है ये आपने बनाना है। एक लॉगआउट क्लिक, एक लॉगआउट क्लिक, ठीक। अब आप लोग ये लॉगआउट क्लिक पे ये बनाएंगे, ठीक। तो अब app.component.html, तो यहां पे आप लोग बना लोगे। app.component.ts में गए और इसके अंदर ये आपने लॉगआउट क्लिक, ठीक। अब मैं सेशन स्टोरेज और मैं यहां भी लिख सकता हूं, या मैं इसका सर्विस में भी मेथड बना सकता हूं। कहां पे, सर्विस। तो जो लॉगिन सर्विस बनाई है वहीं पे हम लोग बना लेते हैं। एक यहाँ भी बना सकते थे, तो लॉगिन सर्विस, और वहां पे उनको कुछ नहीं है, सिंपल हमने क्लियर करना है। कैसे बनाओगे, ये लॉगआउट का आ गया। अब या तो मैं करना कुछ नहीं है, सेशन स्टोरेज को क्लियर करना है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, लेकिन सर्विस में लिख लेते हैं, बेटर वे होगा। तो यहाँ पे गए लॉगिन सर्विस जो कल बनाई, जहां हमने क्या बनाया हुआ, चेक यूजर, और ये चेक यूजर इसके बाद एक। अब यहां पे एक नाम दे दिया लॉगआउट, एक कुछ भी नेम रख सकते हो इसका, ये मैंने यहाँ पे बना। और यहाँ पे क्या करना है, करंट यूजर नेम एम्प्टी कर दिया, ये लिखा है लॉगिन सर्विस में, और सेशन स्टोरेज और क्लियर, और यहाँ पे सेशन स्टोरेज को क्लियर कर।
उसके बाद आपने किसी पेज पे जाना है, तो यहां पे लॉग यही होगा ना लॉग आउट के बाद। तो ये आपने सर्विस के अंदर जहां हमने कल चेक यूजर बनाया था लॉगिन सर्विस में, ये देखो एक। अब यहां पे लॉग आउट में क्या किया, यूजर नेम वाला वेरिएबल खाली कर दिया, सेशन स्टोरेज को क्लियर। अब नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए कल एक चीज बताई थी आपको, राउटर। तो आपको वेरिएबल क्लियर करो ऊपर, यहां पे गए कंस्ट्रक्टर में कॉमा प्राइवेट क्या लिखोगे, राउटर, और ये आपकी जो है राउटर क्लास। नेविगेशन के लिए याद है कल भी हमने यूज किया। तो ये राउटर आपने ऊपर ऐड कर लिया और नीचे लिखना है राउटर डॉट नेविगेट बाय यूआरएल, और वहां यूआरएल किसका देंगे, लॉगिन। और यहां क्या लिखेंगे, राउटर डॉट नेविगेट बाय यूआरएल, और स्लैश कहां जाएंगे, लॉगिन। जब आप लॉगआउट पे क्लिक करते हो कहां जाते हैं, बोलो लॉगिन, यही बताया। और इसको कॉल कर लो लॉगआउट क्लिक में, और लॉगआउट क्लिक कहां बना हुआ, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट बन गया। अब इसे कॉल करना है ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस आगे, और यहां पे तो अब आप ये देखो ये मेथड बना हुआ लॉगिन सर्विस में। तो पहले तो लॉगिन सर्विस को वहां कॉल, वही कंस्ट्रक्टर में हम लोग जैसे एम्प्लॉय सर्विस को कॉल करते हैं। ऐप वाले पे क्यों कॉल कर रहे हैं बच्चे, ये देखो, क्योंकि ये बटन कहां लगे हैं, ऐप कंपोनेंट पे लगे हैं ना जहां नेविगेशन, दैट्स व्हाई ये हिंट। अब आप आ जाओ ऐप कंपोनेंट की टीएस फाइल में क्या बनाते हो, कंस्ट्रक्टर, और यहां पे अभी वही लिखेंगे जो हमें पता है, लॉगिन सर्विस आ गया जी। और ये आपकी क्लास का नेम है लॉगिन एक, और यहां पे क्या लिखोगे, बोलो लॉगिन सर्विस डॉट लॉग आउट। लॉगिन सर्विस डॉट लॉग आउट। लॉगिन सर्विस डॉट लॉग, तो ये आपका लॉग आउट मेरा है। अब आप इतना ही देखो, पहले अभी दोनों बटन नजर आ रहे होंगे, वहां पे आप नजर मारो। ये जैसे आप लॉग आउट पे क्लिक करते हो
ये देखो काम कर रहा है। जैसे लॉगआउट पे क्लिक किया होगा तो आप इंस्पेक्ट पे क्लिक कर लो और स्टोरेज, और यहाँ सेशन स्टोरेज पे गए, वो देखो पहले थी ना यहाँ पे डेटा, ये देख लो अभी पता चल जाएगा। जैसे आप लॉगिन करते हो, लॉगिन पे गए, मान लो यूजर नेम है एडमिन और ये पासवर्ड दे दिया, और अगर ठीक है तो लॉगिन, और देखो हो गया ना, देखो ये की बन गई ना सेशन की। और जैसे आप लॉगआउट पे क्लिक करते हो तो ये हो गया जी। अब हमने चेक लगाना है कि जो वेरिएबल लिया था करंट यूजर नेम, अगर उसमें डाटा है तो लॉगआउट का बटन नजर आए, अगर डेटा नहीं है तो लॉग। ठीक, तो उसके लिए अब आप ऐप कंपोनेंट डॉट एच आगे, और यहां इफ लगाएं। इफ कैसे लगाओगे ये आप लोग देखोगे यहां आगे, और ये देखो बटन तो दोनों लगे हैं, काम कर रहे हैं। तो यहां पे इफ कैसे लगेगा, स्टार एनजी इफ, एस स्टार एनजी इफ। इसका मतलब क्या होगा, एक जैसे फोर लूप होता है वैसे ही इफ। और यहां पे जो आपका वेरिएबल लिया हुआ लॉगिन सर्विस के अंदर, लॉगिन सर्विस ये दे दिया नेम, डॉट वेरिएबल का नेम है करंट यूजर नेम। यहां कुछ नई चीज बतानी है नहीं है, इसलिए ये लॉगिन का ना, तो इक्वल टू एम्प्टी। अगर ये एम्प्टी है तो लॉगिन नजर आना चाहिए। और यही चीज उठा के आपने कहां लिखनी, लॉग आउट में भी, और यहां दे दिया नॉट इक्वल। तो ऐसे आपने क्या किया, इफ लगा। एक ये इफ कैसे लगते हैं ये देखो, क्लियर है। अब आप ये देखोगे इसने यहां पे एरर दी। बेसिकली जो लॉगिन सर्विस है वो प्राइवेट लिया हुआ और करंट यूजर नेम उसके अंदर है, तो वो इसको एक्सेस नहीं करने दे रहा है। तो आपको यहां प्राइवेट की जगह क्या लिखना है, बस ये बात। जो कंस्ट्रक्टर में प्राइवेट लिखा था इस केस में, तो क्या लिखना पड़ेगा, पब्लिक। और ये देखो यहां पे वो एरर थी। और ये देखो अभी सिर्फ लॉगिन आ रहा है, ये कहां लिखा ये देख लिया। कंस्ट्रक्टर पता है वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, प्राइवेट होगा तो कंपोनेंट में वो एक्सेस। एक कंपोनेंट में तो फिर भी हो जाएगा, लेकिन HTML एक्सेस, क्योंकि HTML फाइल आपकी एक और अलग फाइल। लॉजिक अब ये देखो लॉगिन हो गए, ये देखो अब हम लॉगिन करते हैं। यूजर पासवर्ड ठीक है, एडमिन 1 2 3 है, लॉगिन। देखो अपने आप ही क्या आ गया, लॉग। अब जैसे लॉगआउट पे क्लिक करोगे अपने आप ही आ गया लॉग।
समझ आ गई इतनी बात। एक तो ये था, ये काम तो करना ही पड़ेगा। एक अब हम बनाएंगे लॉगिन के बाद, जैसे होम पे जा रहा है, आप चाहते हो कि एम्प्लॉय वाला पेज बिना लॉगिन ओपन ना हो, तो अभी तो ओपन हो रहा है, देखो लॉगिन करो चाहे ना करो, आप चाहते ना हो तो वो इफ भी हम लोग लगा सकते हैं। आप चाहते हो सपोर्ट वाला पेज, एम्प्लॉय वाला पेज बिना लॉगिन ओपन नहीं होने चाहिए, ये जुगाड़ है। तभी तो इसकी मैं प्रॉब्लम बताऊंगा कि कैसे हमने JWP यहां यूज करना है। लॉज तो ये मैं सारा क्लोज किया, कुछ नहीं, नॉर्मली पे। अब आप लोग सबसे पहले आ जाओ एम्प्लॉय कंपोनेंट पे, मान आगे इसकी TS फाइल में गए और ये इसका कंस्ट्रक्ट। एक यहां पे जो बाय डिफॉल्ट अपने आप कॉल होता है, क्या नाम होता है उसका, mg on init, यही है नाम, ये अपने आप कॉल होता है। अब मैं यहां एक छोटा सा चेक लगाऊंगा, if सेशन स्टोरेज गेट के लिए क्या था, रीड करने के लिए क्या था, गेट आइटम था ना, गेट आइटम है। और यहां पे क्या नाम है उसका, करंट यूजर। अगर ये इक्वल टू नल है या एम्प्टी, ये एरर दे रहा है, यहां पे ऐसे इक्वल टू एम्प्टी, वो हम चेक कर लेते हैं कि एम्प्टी लिखना या नल, ऐसे लिख लेते हैं ना। अलर्ट क्या लिखोगे, सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम करंट, एक बार देख लेते हैं इसमें क्या आ रहा है। नल एक, इसका मतलब है मुझे यहाँ चेक जो लगाना पड़ेगा, तो वैसे ही किया ना, तो वैसे ही यहाँ एम्प्टी नहीं है, क्या लिखना पड़ेगा, अगर नल है मतलब लॉगिन नहीं किया हुआ, और जब लॉगिन नहीं किया तो वापस उसे किस पेज पे जाना है, पहले तो आप मैसेज दे दोगे अलर्ट, कुछ भी आप ऐसे, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू एक्सेस दिस पेज, और उसके बाद कौन से पे जाना है, बोलो आप क्या करो, राउटर चाहिए था, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर लेके प्राइवेट राउटर, और यहां पे राउटर कंस्ट्रक्टर में डिक्लेयर कर लिया, और यहां क्या लिखेंगे, राउटर डॉट नेविगेट बाय URL, कहां जाना है, लॉगिन, लगा दिया। अगर सेशन वेरिएबल है, अब इसको मैं पूरे प्रोजेक्ट में यूज कर सकता हूं, ये है सबसे बड़ा फायदा। अगर है तो लॉगिन होगा, अगर है नहीं तो लॉगिन। अब ये वाला इफ आप सारे पेजेस पे लगा दो, जहां आप चाहते हो बिना लॉगिन ये ना चले। यही चीज आप कहां लगा दो, सपोर्ट में, यही चीज अबाउट में, जिस पे आप चाहते हो बिना लॉगिन। अब इसके लिए कोई बुक थोड़ी पढ़नी पड़ेगी, तो बिना लॉगिन ये पेज एक्सेस नहीं होने चाहिए। आपके सामने देखो, ये देखो, ओके लॉगिन पे चला गया। अब देखो सपोर्ट पे तो जा रहा है,
लेकिन एम्प्लॉय पे क्लिक किया, मैसेज आ गया, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू एक्सेस दिस पेज एंड लॉगिन। अब आप चाहते सपोर्ट भी बिना लॉगिन ना एक्सेस हो, यही चीज उठाओ, लो जी, कौन से कंपोनेंट पे, सपोर्ट, और सपोर्ट की टीएस फाइल में गए और इसके अंदर यहां पे ये लिख दो राउटर क्लास, किसमें, लॉज, और ऐड हो गया, बस हो गया। ठीक, अब आपका सपोर्ट वाला पेज भी, ये देखो ना राउटर इसके अंदर है ना, कॉपी पेस्ट में भी नहीं आएगा ना ये अपने आप। तो इस तरह से ये आ गया आपका। ले रहे हैं, अब यही चीज उठा के अबाउट पे लिख दो, ऐसे करोगे, यही चीज आपको लगती है, पहले देख लो। अब होम पे ठीक है, बिना लॉगिन चल रहा, अबाउट भी, कॉन्टेक्ट भी, सपोर्ट नहीं चलेगा बिना लॉगिन एक्सेस नहीं। हाँ, लॉगिन करो, ये लो जी, एडमिन यूजर और एडमिन 1 2 3, अब यूजर पासवर्ड ठीक है। अब आपका ये देखो एम्प्लॉय भी एक्सेस होगा, सपोर्ट भी, बाकी तो होंगे। तो ऐसे आप चेक लगा भी सकते, ये होता है सेशन वेरिएबल का फायदा। मैं इसको पूरे प्रोजेक्ट में कहीं पे भी एक्सेस, क्या कुछ स्पेशल तरीका थोड़ा है, क्या लिखा, सेशन स्टोरेज और गेट आइटम है, अगर सेशन में तो लॉगिन है, नहीं तो कोई इसमें स्पेशल लॉजिक नहीं, जैसे कोई ऐसे तो लिखना, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। सही क्या होगा वो मैं आगे बताऊंगा, इतना लिख लिया जी। तो ऐसे ही आप और पे भी चेक लगा सकते हो। अब मैं क्या करूंगा, अब हम एम्प्लॉय वाला बनाएंगे। अब उसके अंदर कैसे टोकन पास करना है, वो सारी कहानी उसमें आएगी, ठीक है। चलो, तो पहले हम एम्प्लॉय नाम का, ये मैं क्लोज करता हूं, बनाएंगे मॉडल। मेरे को लगता है मॉडल हमने बना लिया था, सॉरी हम बना लिया था ना, बना लिया था कल नहीं। ये देखो एम्प्लॉय डॉट पीएस बनाया था, ये देखो। अब आप लोग क्या करोगे, ये बना लिया। अब आप आ जाओ एम्प्लॉय सर्विस, क्या बनानी है, एम्प्लॉय सर्विस, ये भी बना दी थी खाली, ठीक है। अब हम एम्प्लॉय सर्विस में कोड लिखेंगे, क्या लिखना है, शुरू करो जी, प्राइवेट HTTP, क्या लिखना है पहले, क्लाइंट, बताया हुआ HTTP क्लाइंट। अब आपको पता है अगर ASP.NET Core में API को एक्सेस करना है तो IHTTP क्लाइंट है। असाइनमेंट नहीं दिखाता कोई भी, मेरे पास जॉब। अब यहां पे आगे क्या करोगे, API को कॉल, तो सबसे पहले गेट ऑल एम्प्लॉय, ठीक है जी। और यहां पे ऑब्जर्वेबल, और यहां पे क्या आ गया, एनी, ये लो, ठीक। और यहां क्या लिखते हैं बोलो, रिटर्न HTTP client डॉट गेट, याद आ गया, किया हुआ पहले, कुछ नया नहीं।
ठीक, और यहाँ पे डबल कोट्स में यूआरएल, इसका यूआरएल दोगे एपीआई का, एम्प्लॉय देखना है, स्वैगर में जाके आप टेस्ट कर लो कौन से वाली, एम्प्लॉय की। ये देखो ट्राई इट आउट, एग्जीक्यूट, और यहाँ पे ये देखो, यहाँ ये एक्सेस नहीं हुई, 401 एरर आ गया। 401 होता है अनऑथराइज, क्योंकि इसके ऊपर क्या चेक लगाया हुआ, ऑथराइज। ठीक, चलो वो बाद में देखते हैं कैसे पास करना। ये कॉपी किया, उसके लिए पहले लॉगिन करना पड़ेगा और टोकन पास करना पड़ेगा। ये कॉपी किया यूआरएल और ये पेस्ट होगी। ठीक, तो ये था आपका, ये तो सिंपल है जो हमें आता है, पहले वो ये, फिर उसके बाद सेव जाएगा एम्प्लॉय, और यहां पे एम्प्लॉय टाइप का एक वेरिएबल ले लिया, एनी भी लिख सकते हो, वो तो आपकी मर्जी है। ठीक, जैसे ये लिखती है, और यहां पे रिटर्न http client dot post क्या आएगा, एनी डबल कोट्स में वो यूआरएल कॉमा एम्प्लॉय, ये लो। तो ये हो गया इसका कोड सेव का, और ऐसे ही इसका बनाएंगे अपडेट का। तो यहां पे क्या आएगा, अपडेट एम्प्लॉई, और यहां पे कोड, बाकी सेम। एक यहां कोड चेंज होगा बच्चे, क्योंकि इसमें हेडर कैसे पास करना, मेन बात तो ये है। और उसके बाद डिलीट एम्प्लॉई, और इसमें हम आईडी पास करेंगे, नंबर, और यहां पे इसमें तो आप कुछ भी पास कर, return http client dot delete और डबल कोट्स के अंदर और यहां पे यूआरएल तो यही है, एक स्लैश क्या पास करना है बोलो, तो ये सिंपल। और इसको हम अब कॉल करेंगे कहां पे, एम्प्लॉय, ये हमें आता है। इसका नया क्या होगा, हेडर से टोकन पास। देखो सारा,
क्लियर है? तो इस तरह से अभी सर्विस को कॉल करेंगे कहां पे? एम्प्लॉय कंपोनेंट। कंपोनेंट ऑलरेडी बना चुके हैं, वहां हम इसको कॉल करेंगे। सबसे पहले डिस्प्ले का, फिर ऐड का, फिर एडिट का, फिर अपडेट और फिर डिलीट। वो वही है, पहले हम वही कर रहे हैं जो हमें आता है। ठीक, ये लिख लिया। ठीक, अब यहां पे अब यही याद रखना, कल को हम रिएक्ट पढ़ेंगे तो उसमें एपीआई को कैसे कॉल करते हैं, तो वहां एचटीटीपी क्लाइंट नहीं होता, कुछ और होता है। मीनिंग तो यही रहेगा ना, डाटा आएगा कैसे, पुट गेट पोस्ट ये होंगे। अब आ जाओ एम्प्लॉय कंपोनेंट पे। तो सर्विस आपकी बन गई एम्प्लॉय कंपोनेंट, और यहां पे एम्प्लॉय कंपोनेंट पे तो सबसे पहले सर्विस को कॉल करना है। तो क्या लिखोगे? प्राइवेट एम्प्लॉय सर्विस, और ये एम्प्लॉय सर्विस टाइप का पैरामीटर ले लिया। ठीक, और यहां पे सबसे पहले वेरिएबल ले लो। क्या लोगे? वेरिएबल। एक वेरिएबल क्या लोगे? किया हुआ एम्प्लॉइज लेस, और ये किस टाइप का होगा? एम्प्लॉइज के एरे टाइप का। एक होगा आपका न्यू एम्प्लॉय, ये सिंपल किस टाइप का होगा? एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट, और थोड़ा सा इसका तरीका अपना वहां अपना था। ठीक, इसी तरह से फिर एक होगा आपका एडिट के लिए। लो जी, 3 वेरिएबल क्लियर कर लिए। आता है किया हुआ। क्लियर है? नेक्स्ट वीक में कोशिश है ये सारा कंप्लीट करेंगे, और फिर हम शुरू करेंगे मान स्टैक। उसमें आपका प्रॉपर एक प्रोजेक्ट होगा, ई कॉमर्स का थोड़ा अलग टाइप के होगा। आज तो थोड़ा सा उसमें ज्यादा काम होता है, इसलिए उसका प्रोजेक्ट साइज थोड़ा बड़ा होगा। ठीक, लेकिन कर वही पाएगा जिसको पता होगा एपीआई क्या होती है, लेकिन उसमें आपको एपीआई नोड में बनानी पड़ेगी। अब आप लोग क्या ये लिख लिया जी। अब हम बनाएंगे गेट ऑल। वही एम्प्लॉय कंपोनेंट के अंदर कहीं पे ही बना लो, किस नाम से? गेट ऑल। वही डिस्प्ले के लिए। अब सर्विस टाइप का वेरिएबल क्लियर कर चुके हैं, बस इसको कॉल ही करना है। तो आपको ये कॉल करना आता है। कैसे कॉल करोगे? अब ये पूरा करवाया हुआ, इससे पहले वाली एप्लीकेशन में जो मैं भी चीजें जो नहीं होगी बताऊंगा। एक तीनों वेरिएबल क्लियर कर लिए पहले एम्प्लॉय सर्विस का, और यहां पे क्या लिखेंगे? एम्प्लॉय सर्विस डॉट गेट ऑल एम्प्लॉय, और सब्सक्राइब के अंदर हम उसका रिजल्ट गेट करेंगे। एक कैसे के लिखते हैं? इसके 2 पार्ट होते हैं, एक सक्सेस और एक फेलियर। तो ये आपके दोनों आगे सक्सेस और अगर ये सक्सेस है तो यहां रिस्पांस में उसका रिजल्ट आएगा, और उसको हम कहां स्टोर कर लेंगे? एम्प्लॉय लिस्ट। तो जैसे गेट ऑल कॉल होगा, एम्प्लॉय लिस्ट के एरे में टेबल से डाटा आ जाएगा। स्टेप्स देखो कैसे है। एपीआई कहां बनाई? ASP.NET कोर में। यहां आके पहले मॉडल बनाया,
फिर सर्विस बनाई और फिर कंपोनेंट में एपीआई को कॉल। ठीक, और यहां पे मान लो एरर है और उस एरर को प्रिंट करना है, तो कंसोल डॉट लॉग और ये एरर प्रिंट। और इस गेट ऑल को कॉल कर लो ng on init, ताकि अपने आप ही ये कॉल। और जैसे गेट ऑल कॉल होगा तो एम्प्लॉय लिस्ट में टेबल से डाटा आ जाएगा और उसको हम डिस्प्ले करवाएं। इफ के अंदर इस इफ के बाद में ऊपर नहीं, एक किसको कॉल कर लिया, गेट ऑफ। एक अगर लॉगिन है तो ng on it init पे इसे कॉल कर लिया। ठीक, आपका कॉल हो गया और कोई एरर तो नहीं है, चेक भी हो जाएगा। लॉगिन करोगे तो एम्प्लॉय पे क्लिक किया, ठीक, तो कोई एरर नहीं। अब यहां डिस्प्ले करवाने का सबसे पहले तो कैसे गेट ऑल करेगा तो एम्प्लॉय लिस्ट में डाटा आ जाएगा। अब आप एम्प्लॉय कंपोनेंट की HTML में आ जाओ, वहां हमने टेबल बनाया था। क्या बनाया था? टेबल, याद है? टी हेड का कोड लिखा हुआ और टी बॉडी का कोड हमने लिखना है। ठीक, ये देखो, और यहां पे TR और लूप लगाना है। कैसे? स्टार ng4, एक एक एम्प्लॉय के लिए लोकल वेरिएबल ले लिया, कुछ भी नाम रख सकते हो। किस टाइप का होगा? होगा वो एम्प्लॉय लिस्ट टाइप का। इसी में आपका बस, और यहां नीचे हम लोग एक्स का डेटा, तो डबल करली ब्रैकेट लगती है, एम्प्लॉय डॉट पहले नेम। इसी तरह एड्रेस, सैलरी, तो यहां पे एड्रेस, यहां पे सैलरी और यहां पे टीडी। ले रहा है। अब यहां पे एडिट के लिए क्या लगाओगे? यहां पे क्लास btn हाइफन इन्फो और यहां पे डाटा टॉगल। क्या लिखेंगे? मॉडल
और डेटा टारगेट क्या लिखेंगे, हैश एडिट मॉडल। हो सकता हमने नहीं बनाया, भी बनाई एक, और इसके बीच में वही फॉन्ट अमेसन क्या लिखेंगे, क्लास FAF हाइपर एडिट। एक इसी तरह से एक और कौन सी, डेंजर, यहां डेंजर आ गया और यहां क्लिक में किसी पेज पे तो नहीं जाना है, तो ये सिंपल। और यहां पे क्या लिखेंगे, अब ऐड पे क्लिक करो, किस पे क्लिक करोगे, ऐड। और यहां पे ये देखो कोई एरर नहीं है, डाटा स्ट्रिंग है, टेबल में कोई रिकॉर्ड नहीं। पर देख लेते हैं एक बार, कोई और एरर तो नहीं आ रहा है। ये देखो, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट कंसोल पे क्लिक किया, और ये हमें एरर दे रहा है, ठीक 404 रिसोर्स यूआरएल जो भी है, ये कंसोल पे गए, ये देखो ये 401 आ रहा है। ये जो 401 एरर आ रहा है ये किसका है, अनऑथराइज्ड। इसका मतलब ये एक्सेस नहीं हुआ डाटा, एरर है 401। तो अब हमें तो टेस्ट करना है, तो एक काम करते हैं, बैकएंड में जाओ आगे, और यहां पे एक कंट्रोलर में गए, कहां जाओगे, कंट्रोलर एम्प्लॉय। थोड़ी देर के लिए ऑथराइज को कमेंट बना दिया, किसको, ऑथराइज कीवर्ड को कमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, अब वो एक्सेस हो जाना चाहिए। ये 401 इसी का एरर आ रहा था, एक तो मैंने ऑथराइज को अभी कमेंट बना दिया। अभी पहले हम सिंपल तो देख लें चल रहा है, फिर हम उसके बाद इस पे काम करें। तो एपीआई पे जाके मैंने क्या कर दिया, उसको ऑथराइज कीवर्ड को कमेंट बना दिया। अब आप ये देखो, अब यहां पे रिफ्रेश करते हैं दोबारा से, वो देखो वो एरर 401 वाला आपका चला, इसमें डाटा होगा, चलो पर टेबल में नहीं है डाटा तो नहीं नजर आ रहा। एक ऑथराइज हमने हटा। अगर आप देखना चाहते हो डेटा, एक काम करते हैं, ये एपीआई रनिंग है ना, वो उसमें एंटर कर ही सकते हैं, आप कर सकते हैं ना, क्योंकि आपको ऑथराइज हटा दिया है। राइट आउट, और यहाँ आईडी क्या होगा, ऑटो जनरेट है, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, एड्रेस और एग्जीक्यूट, और ये सेव हो गया, 200 आ गया ना सक्सेस, ये सेव हो गया। अभी पता चल जाएगा, यहाँ पे जाके एक बार इसको रिफ्रेश करो और वो देखो एक रिकॉर्ड आ गया, इसका मतलब चल। इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप देना है एडिट और इसमें, तो यहाँ पे मार्जिन ऐसे सेट, और अब लगता है ये ठीक क्लियर है। अब आ जाओ न्यू एम्प्लॉय, मैंने ऑथराइज हटा दिया, अब
कोई इसके ऊपर जेडब्ल्यूटी कुछ काम नहीं कर रहा। पहले सिंपल ला के देख, फिर अब हम लोग तो सबसे पहले ये जो हमने सेव के लिए बनाया हुआ ये लिख लिया। तो सबसे पहले जो टेक्स्ट बॉक्स है उनको बाइंड करेंगे। तो उसके लिए बाइंड करने के लिए क्या सिखाया था? एनजी मॉडल। हर एक लैंग्वेज के अपने अपने चीजें होती है, इसका अपना कंसेप्ट है। कोई आईडी देते हैं, कोई टैग हेल्पर होते हैं, एक कोई एचटीएमएल हेल्पर होते हैं, नेम होते हैं। इसमें क्या होता है आपका? एनजी मॉडल। ये देखो सेव वाले पे आ जाओ, बाकी सेम रहेगा। यहां नेम के लिए क्या लिखेंगे? राउंड ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर क्या लिखेंगे? एनजी मॉडल। और यहां क्या लिखना है? न्यू एम्प्लॉय, जो वेरिएबल का नाम, डॉट नेम। ये नहीं पे कुछ भी लिख दो। जैसे यहां पे ये वेरिएबल लिया हुआ न्यू एम्प्लॉय, और किस टाइप का है? एम्प्लॉय। तो हम इसमें सारी इंफॉर्मेशन डालेंगे, इसलिए यहां पे नेम और यही एड्रेस में और यही सैलरी। तो नेम, एड्रेस, और सैलरी। नेम, एड्रेस और सैलरी। अब ये देख लो, तो ये डाटा तो इसका एम्प्लॉय पे गए, और ये देखो एरर नहीं आ रहा है। अब हम लिखेंगे सेव का। ये देखो यहाँ लॉग आउट नहीं आ रहा है, ये जुगाड़ है। जब हम कोड कर रहे हैं, रिफ्रेश कर रहे हैं, बट अदरवाइज ये चला तभी है, वो है अभी। जब तक आप लॉग आउट नहीं करोगे तब तक वो सेशन में रहेगा। ये देखो स्टोरेज पे गए और सेशन स्टोरेज, और ये की का, जब तक आप इसे क्लियर नहीं करते ये बात। अब रिफ्रेश करो तो अब ये यहां पे रहता है बच्चे, जब तक आप लॉग आउट। अब आपके तीनों लिख लिए। अब उसके बाद आ जाओ फुटर में। यहां पे क्या करेंगे बोलो? क्लिक, और क्या लिखेंगे? सेव क्लिक, और यहां पे सेव का कोड लिख। ये सब आता था आपको पहले, इसमें कुछ भी नया नहीं। पे बना। तो एम्प्लॉय कंपोनेंट डॉट पीएस आगे, और यहां पे आके क्या बनाओ? सेव। बस। और यहां क्या लिखेंगे? बोलो जल्दी। एम्प्लॉय सर्विस डॉट सेव एम्प्लॉय, न्यू एम्प्लॉय आपने यहां पे पास कर दिया। एक, और यहां पे ये देखो कॉमा, ये अगर सक्सेस है तो सेव होने के बाद गेट ऑल को कॉल कर लिया,
और टेक्स्ट बॉक्स जो है वो खाली होने चाहिए, नेम, एड्रेस और सैलरी। तो जो टेक्स्ट बॉक्स हमने लगाए, सैलरी में हमने 0 कर देते हैं एम्प्टी की जगह, और यहां पे एरर, और यहां पे आप क्या लिखो, कंसोल डॉट लॉग, और जो एरर पे तरीका पता चल गया तो आसान। कहां देखो डाटाबेस, कहां एपीआई, कहां से डाटा जा रहा है। अभी इस पे जेडब्ल्यूटी नहीं यूज हो रही, पहले सिंपल ऑपरेशन है, फिर उसके बाद ये बारी आएगी कि कैसे इसमें टोकन वगैरह पास। मेन बात तो वो है जेडब्ल्यूटी इंटरसेप्टर, और कई चीजें इसमें यूज हो। ये तो अभी सीधा कोड है जो हमें पता है, एक किस्म से आपकी रिवीजन हो गई। ये सेम हमने पहले किया। लगता है एडिट वाला भी कंप्लीट कर लोगे, डिलीट कर सेव। और मंडे को हम लोग कैसे हेडर पास करते हैं, अभी तक हमें वो नहीं पता है। हमें स्वैगर से तो पता है कि ऊपर वेरिएट स्पेस लिखो, यहां नहीं आता हमें, और जब तक वो नहीं आएगा जब तक जेडब्ल्यूटी अप्लाई, यानी वो ऑथराइज जो कमेंट बनाया वो आपका काम नहीं कर। एक ऑथराइज जो कमेंट बनाया है वो आपका काम नहीं करेगा। तो ये प्रैक्टिस आपकी बच्चे होनी चाहिए।